वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। दुनिया की सबसे बड़ी दही बनाने वाली फैसिलिटी किस जगह पर होगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, संक्राइल, आनंद, सिलीगुड़ी या कल्याणी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, संक्राइल। दोस्तों, अमूल वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के संक्राइल रीजन में मेगा कट फैसिलिटी अर्थात दही बनाने वाली फैसिलिटी बनाने जा रहा है। इस इंटीग्रेटेड डायरी प्रोजेक्ट में लगभग 700 करोड़ रुपए के लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फुल ऑपरेशन होने के बाद यह प्लांट डेली 30 लाख लीटर मिल्क प्रोसेस करेगा और हर दिन 1000 मैट्रिक टन दही प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोजेक्ट से कोऑपरेटिव मिल्क कलेक्शन के जरिए 1.25 लाख डेयरी फार्मर्स को फायदा होने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी पेमेंट प्रणाली स्पेन के बाइजम से जुड़ी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, रुपे, यूपीआई, आईएमपीएस या फिर एनईएफटी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, यूपीआई। दोस्तों, भारत और स्पेन ने यूपीआई बाइजम इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर बायलैटरल मीटिंग्स में बड़ी चर्चा की है। बाइजम प्लेटफॉर्म जो है फ्रेंड्स, वो स्पेनिश बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बीच इंस्टेंट अकाउंट टू अकाउंट मोबाइल ट्रांसफर प्रदान करने का एक जरिया है। प्रपोज्ड यूपीआई बाइजम लिंक क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट प्रणाली को दोनों देशों में आसान बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की एनटीए परीक्षा सुधार से जुड़ी हाई पावर टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, एस सोमनाथ, तपन डेका, वी कामाकोटी या नंदन निलेकानी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, नंदन निलेकानी। यह है श्री नंदन निलेकानी। दोस्तों, एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्जामिनेशन सिस्टम को सुधारने के लिए टास्क फोर्स बनी है। इन्फोसिस के को फाउंडर श्री नंदन निलेकानी को इस हाई पावर्ड टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया है। इस टास्क फोर्स में फॉर्मर इसरो चीफ अर्थात चेयरमैन श्री एस सोमनाथ को भी शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, एनटीए की बात करें तो एनटीए की स्थापना साल 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संस्था ने अनुराग जैन को 2 साल के लिए सीईओ नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नीति आयोग, यूपीएससी, एसीसी या कैबिनेट। इसका सही जवाब है दोस्तों, एसीसी। दोस्तों, अपॉइंटमेंट कमिटी ने 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर श्री अनुराग जैन को नीति आयोग का सीईओ बनाया है। अनुराग जैन ने बीवीआर सुब्रमण्यम के एक्सटेंडेड टेन्योर पूरा होने पर उनको रिप्लेस किया है। मध्य प्रदेश काडरे के अनुराग जैन पहले स्टेट के चीफ सेक्रेटरी रूप में काम कर चुके हैं। नीति आयोग की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके की गई थी। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरपर्सन के रूप में फंक्शन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संस्था ने जुलाई 2026 में हरजीत सिंह ग्रेवाल को चेयरपर्सन नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, एनएचआरसी, एनसीएम, एनसीबीसी या फिर एनसीएससी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, एनसीएम। दोस्तों, हरजीत सिंह ग्रेवाल को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ग्रेवाल इस स्टैट्यूटरी पोस्ट पर एज्यूम करने के बाद 3 साल के टेन्योर के लिए सर्व करेंगे। यह है श्री एनसी ग्रेवाल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के लिए वैश्विक शासी निकाय कौन सी संस्था है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आईओसी, फीफा, फाइड या आईसीसी। बहुत ही आसान प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि आईसीसी जो है वो क्रिकेट के लिए है, फीफा जो है ये फुटबॉल के लिए है, आईओसी जो है वो ओलंपिक्स के लिए है, तो बचा फाइड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, फाइड। दोस्तों, विश्वनाथन आनंद ने हाल ही में विश्वनाथन आनंद को हाल ही में फाइड का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। उन्होंने फाइड के इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में चार्ज संभाला है।
अच्छा, उन्होंने जगह ली है आर्कडी ड्रोविकोविक की, जिन पर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया था। फाइट संस्था दुनिया भर में इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप और रेटिंग सिस्टम्स को गवर्न करती है। साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने आनंद पहले डिप्टी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। चेस को गवर्न करने वाली फाइट संस्था की स्थापना साल 1924 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। CWG 2026 ग्लासगो में पुरुषों में 79 केजी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल किसने जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अजय बाबू, जेरेमी लाल रिंगवाना, हैरी मोहम्मद या अचिंता सूली। इसका सही जवाब दोस्तों अजय बाबू। दोस्तों, श्री वेलुरी अजय बाबू ने CWG 2026 ग्लासगो में 79 केजी सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 149 केजी स्नैच लिफ्ट के साथ एक नया कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड भी बनाया है। अजय बाबू ने क्लीन और जर्क समेत कुल 330 केजी का शानदार टोटल प्रदर्शन किया है। वह सिर्फ 1 केजी से गोल्ड मेडल से रह गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। CWG 2026 ग्लासगो में महिलाओं का F57 शॉटपुट गोल्ड मेडल किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, शिल्पा शेला, ह्यूजिया इलियाजी, भाविना पटेल या फिर शर्मिला धनखड़। तो इसका सही जवाब दोस्तों शर्मिला धनखड़। दोस्तों, शर्मिला धनखड़ ने वुमेन F57 शॉटपुट में 9.81 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। इस हिस्टोरिक थ्रो ने पैरा एथलेटिक्स में भारत का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल लाया है। F57 कैटेगरी के तहत फिजिकल और लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट वाले एथलीट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा गांव तमिलनाडु का पहला पूरी तरह से चालू जलवायु अनुकूल गांव बना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पिच्चावरम, नागेपिट्टम, किल्लई। इसका सही जवाब दोस्तों किल्लई। दोस्तों, कुडालोर डिस्ट्रिक्ट के किल्लई गांव तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट रिजिलियंट विलेज बना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा अधिनियम भारत के नए टेलीकॉम ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आईटी एक्ट, ट्राई एक्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 या फिर टेलीग्राफ एक्ट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। दोस्तों, गवर्नमेंट ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को डाटा भारत से बाहर भेजने से रोका है। और इस कहां से हम इसको पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डोमेस्टिक टेलीकॉम डाटा स्टोरेज के लिए नए नोटिफिकेशन निकाले हैं। इस रूल के तहत सभी टेलीकॉम लॉग्स और नेटवर्क इंफॉर्मेशन भारत में ही रहेंगे। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर रेगुलेटरी ओवरसाइट और डाटा लोकलाइजेशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी एजेंसी सरकारी स्कूलों में केरल की डिजिटल स्क्वायर शिक्षा पहल को लागू करती है? काइट, SCERT, NCERT या दीक्षा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों काइट। दोस्तों, केरल ने 100 दिन एक्शन प्लान के तहत डिजिटल स्क्वायर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। काइट संस्था ने लोअर और अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए यह प्रोग्राम बनाया है। मल्लमपुरम ओरिएंटेशन वर्कशॉप में एन समुद्दीन ने इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है। यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एजुकेशनल टूल्स पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बेंगलुरु टेक्नोलॉजी हब में इनमें से कौन सा म्यूजियम बनाने की योजना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, भारत मंडपम, मिस्ट, साइंस सिटी या रेल म्यूजियम। इसका सही जवाब है दोस्तों मिस्ट। दोस्तों, बेंगलुरु में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भारत का पहला मिस्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। इस 300 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को कर्नाटका टेक्नोलॉजी इनोवेशन म्यूजियम फाउंडेशन चलाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
तमिलनाडु में किस योजना का नाम बदलकर पेंथुथाविलावेर कामराजर ब्रेकफास्ट स्कीम रखा गया है? मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैंने गलत नाम लिया है तो। अम्मा कैंटीन, नाश्ता योजना, नून मिल या समग्र? इसका सही जवाब है दोस्तों ब्रेकफास्ट स्कीम, नाश्ता योजना को। दोस्तों, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का नाम बदलकर पेरांथु थलाइवर कामराजा ब्रेकफास्ट स्कीम रखा है। इस स्कीम का नया एक्सपेंशन साल 2026 में क्लास 6 से 8 स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया है। रीनेमिंग का डिसीजन तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के कामराजा के सम्मान में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा समझौता अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु सहयोग को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गोल्ड स्टैंडर्ड, एडिशनल प्रोटोकॉल, ट्रांजिट संधि या फिर 123 एग्रीमेंट? इसका सही जवाब दोस्तों 123 एग्रीमेंट। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया के साथ 30 साल का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को अप्रूव किया है। यह इंटरनेशनल एग्रीमेंट एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के सेक्शन 123 के अंडर चलेगा। 123 एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच पीसफुल रिएक्टर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को प्रमोट करेंगे। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभियान प्रोजेक्ट है? आपके ऑप्शन हमने आपको दिए थे जो कल का प्रश्न था, भांडू पार्क, सुल्तानपुर पार्क, फ्लेमिंगो पार्क या हल्द्वानी पार्क? इसका सही जवाब दोस्तों भांडू पार्क। दोस्तों, महाराष्ट्र में भांडू बर्ड पार्क भारत का पहला एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी प्रोजेक्ट बना है। इस एडवांस्ड प्रोजेक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने 45 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। यह हाईटेक सेंचुरी मुंबई के फेमस थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में बनाई जाएगी। थाने क्रीक एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रामसर वेटलैंड साइट है जिसे स्पेशल प्रोटेक्शन मिली है। एआई सिस्टम 1.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर बर्ड्स की रियल टाइम ट्रैकिंग और डाटा मैनेजमेंट करेगा। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।